श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की भगवत चर्चा का विषय काफी गंभीर है। मृत्यु के भय से कैसे बचें, इस पर भगवत चर्चा आज करेंगे। और ये चर्चा स्वामी श्री राम सुखदास जी के विभिन्न लेख और प्रवचनों पर आधारित है। स्वामी जी कहते हैं, जिस लोक में वर्तमान में हम हैं उसका नाम ही मृत्यु लोक है। कोई भी जीव जो जन्मा है वह मरण को अवश्य प्राप्त होगा। यह सिद्धांत अटल है। ये दृढ़ता से मानना होगा कि हम यहां यात्री हैं, हम यहां के निवासी नहीं। मृत्यु से नहीं बचा जा सकता, लेकिन परमात्मा का आश्रय लेकर मृत्यु के भय और उसकी पीड़ा से बचा जा सकता है। भगवान स्वयं श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचि नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात यह आत्मा किसी भी काल में न तो जन्मता है और न मरता ही है, न ये उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी नहीं मारा जाता। ये श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक है। इसी तरीके से 22वें श्लोक में आता है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। तो पहली बात तो यह ध्यान रखना है, यह दृढ़ता से मानना है कि मृत्यु से बचा नहीं जा सकता। यह मृत्यु लोक है, लेकिन मृत्यु के भय और पीड़ा से हम परमात्मा का आश्रय लेकर के बच सकते हैं। अब इस पर चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे कि इस जन्म में हमें मृत्यु का भय न लगे और पीड़ा न हो, साथ ही हम जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएं। अन्यथा अपने शुभ और अशुभ कर्मों के फलीभूत बार बार विभिन्न योनियों में हम गिरते रहेंगे। श्री आदि शंकराचार्य जी ने कहा है, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम मूढ़वती। बार बार हम मां के गर्भ में शयन करेंगे। गर्भवास से लेकर मरण तक जन्म, व्याधि, जरा और मृत्यु के कष्ट भोगेंगे। परम पिता परमेश्वर ने हमें मानव जन्म दिया है। कबहुक करि करुणा नर देहि देत ईस बिनु हेतु सनेहि। बिना किसी हेतु के, बिना किसी स्वार्थ के भगवान ने हमें करुणा के वश होकर मानव जन्म दिया है। और ये मानव जन्म इसलिए दिया है कि हम अपना कल्याण कर लें, हमेशा हमेशा के लिए कर लें। अब प्रश्न उठता है कि हम कौन सा मार्ग अपनाएं जिससे हमारा कल्याण हो जाए। इस कलिकाल में हम अल्प शक्ति, अल्प बुद्धि, अल्प मेधा और अल्प आयु वाले हैं। और हम मानवों के लिए श्रीमद् भगवत गीता, जो द्वापर युग के अंत में और कलयुग शुरू होने के ठीक पहले भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से कही, उसी में हमें अपना उत्तर खोजना होगा। श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन हम मानवों के प्रतीक हैं। भगवान ने जो आज्ञा अर्जुन को दी है वही आज्ञा हमारे लिए है। श्रीमद् भगवत गीता का गहन अध्ययन करने पर यह ज्ञात होता है, भगवान ने अर्जुन को भक्ति प्रधान कर्म योग की आज्ञा दी है। जैसे अध्याय 8वें का 7वां श्लोक, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम नुस्मर युद्धे च मयर्पित मनोबुद्धिर माम वैश्यस्य संशयम। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर।
इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय थे तो उनके लिए युद्ध की आज्ञा थी। अगर हम अध्ययन अध्यापन का कार्य करते हैं तो हमारे लिए अध्ययन अध्यापन का कार्य करने की आज्ञा है। अगर हम व्यवसाय करते हैं तो हमारे लिए व्यवसाय करने की आज्ञा है। निषिद्ध कर्मों को नहीं करना है, ये लगातार हमें ध्यान रखना है। इसी प्रकार भगवान 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहते हैं, अनन्य चेताः सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूं, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूं। स्वामी जी कहते हैं, पूरी श्रीमद् भगवत गीता में सुलभ केवल एक ही जगह शब्द आया है, 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में। जो मुझ पुरुषोत्तम का स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूं, सहज ही प्राप्त हो जाता हूं। इसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय का 15वां श्लोक है, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धिम परमाम गताः। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षण भंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। तो परमेश्वर की जब प्राप्ति भक्ति प्रधान कर्म योग से हो जाती है, तब तत्व बोध भी हो जाता है और अमरता का बोध हो जाता है। तब मन में से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। भगवान ने 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहा है, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवानां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्वज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेवी है। इस प्रकार मुझको जो भजता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। जब ये तत्व बोध हो जाता है कि आत्मा अजर है, अमर है और वही एक परमात्मा सब में व्याप्त हो रहा है, तब हम अमरता को महसूस कर लेते हैं और मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। आज की भगवत चर्चा यहीं तक। ओम श्री गुरुवे नमः।